अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई थी नान खटाई जो कि बहुत मजे की बनी। उसके लिए मुझे सामान चाहिए। मैदा मुझे चाहिए 1 2 कप, बेसन मुझे चाहिए 6 टेबल स्पून, ये चीनी चाहिए 1 कप जो कि मैंने क्या कहते हैं पिस लिया इसको, ठीक है। ये अंडे की मुझे जर्दी चाहिए, 1 कप घी चाहिए, और ये बेकिंग पाउडर मुझे चाहिए 2 टीस्पून, और बेकिंग सोडा मैं लूंगी 1 2 टीस्पून, और इलायची पाउडर मैं लूंगी 1 टीस्पून। आप लोग की मर्जी है, आप लोग को अगर इलायची ज्यादा पसंद है तो आप लोग ज्यादा डाल लीजिएगा, वरना नहीं। और अब मैं एक बाउल लूंगी, उसके अंदर क्या कहते हैं घी डालूंगी, चीनी डालूंगी, इनको अब अच्छे से मिक्स करूंगी। इतने अच्छे से मिक्स करूंगी कि मक्खन की शेप ले ले, लेकिन अब मुझसे इस बीटर से नहीं हो रही थी तो मैंने दूसरा वाला बीटर निकाला अपना। अब इससे मैं बीट करूंगी कि इसकी शक्ल बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाए। उसके बाद मैं हाथ से भी बीट करूंगी थोड़ा सा ना, कि अच्छी अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि नान खटाई में चीनी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आप या तो एक काम करना, पहले अच्छे से पीस लें तो आपको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बाद में नहीं पीसते तो आपको बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने पूरी नहीं पीसी थी अपनी चीनी को, मैंने हाफ पीसी थी और हाफ छोड़ दी थी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। अब उसके बाद मैं इसमें मैदा डालूंगी, उसके बाद मैं इसमें बेसन डालूंगी, फिर मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी इसके अंदर। इलायची को मैंने अलग से पीस लिया था, मैंने इलायची डाली, उसको अच्छी तरीके से ना हिलाऊंगी, ताकि जो इसका पाउडर होता है ना वो उड़े ना आगे पीछे। अब इसको हिलाने के बाद फिर अपने हाथों से गूंद लूंगी, जैसे हम आटा गूंदते ना, बिल्कुल उसी तरह अपने हाथों से इसको गूंद लूंगी, कि अच्छी तरीके से जैसे ना आगे चीजें मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं गूंद लूंगी, आटे की तरह ही, जैसे आटा गूंदते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरह गूंद लूंगी। अच्छा, आप लोग अगर खुश खुश का लगे तो आप लोग घी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगे तो आपको जरूरत नहीं है घी ऐड करने की। आप बस ऐसे ही गूंद लें जिस तरीके से मैंने दिखाया है आपको। अच्छी तरीके से इसको गूंद लें, मैंने भी गूंद लिया है। ये भी टूट रहा है ना, ये टूटना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से गूंद लें। उसके बाद जो क्या कहते हैं, अब इसकी छोटी छोटी मैं गोलियां बना लूंगी और सारे को रख लूंगी। अगर आप मीडियम बनानी मीडियम बनाए, अगर आपने स्मॉल बनानी स्मॉल बनाए, अगर आपने लार्ज बनानी है आप लार्ज बनाए। मैं तो मीडियम साइज की बनाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करती। अब इसमें मैंने ये अंडे की सफेदी को निकाल दिया था और गर्दी को अपने पास रख लिया था। अब इसकी अंडे की गर्दी जो है ना ऊपर लगाएंगे। अगर आपने ब्रश से लगानी तो आप ब्रश से लगा लें, अगर आपने हाथ से लगानी तो हाथ से लगा ले, वरना मैं तो स्पून से लगाती हूँ भाई, जो बात है। अब ये 3 मैंने लेकिन छोटी बनाई है, 3 बड़ी बनाई है, चेक करने के लिए कि कितनी बड़ी बनती है कितनी छोटी बनती है। अब इनके ऊपर मंडी की सफेदी लगा दूंगी अच्छे तरीके से, और मैं अब इनको सफेदी डाल के अब इनको बीट करने के लिए रख दूंगी। अच्छा गैस मैं ना कुकर में अपना करूंगी, क्योंकि बाद में ओवन तो है ही नहीं, तो मैं कुकर में सारी चीजें बैक करती हूँ माशाल्लाह से। अब मैं इनको जाके कुकर में रख दूंगी। अच्छा, कुकर के ऊपर कुकर का ढकना नहीं रखना, आपने कोई भी दूसरा सिंपल ढकना होता है वो रखना है। गाइस ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयार हो गई है। अब देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत मजे की लग रही है, बहुत अच्छी बनी है। नो डाउट आप चेक बना के चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए अब अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।